शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हविषाजीवनायकं मंचामि यक्ष्मादुतराजयक्ष्मात् ग्राहिर्जग्राह यदि वै तदेनं तस्या इन्द्राग्नि प्रमुक्तुमेनम्। ओम शांति 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 ही। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 161वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं और इसके द्वारा रोग निवारण की बात की गई है और रोग निवारण का भी एक विशेष प्रकार इसमें बताया गया है, एक विशेष चिकित्सा इसमें बताई गई है और वो चिकित्सा यज्ञ की चिकित्सा है। मुंचामि त्वा हविषा जीवनायकम, अर्थात जीवन देने वाली जो हवि है उसके द्वारा मैं तुम्हें रोग मुक्त करता हूँ। ये एक शाश्वत पद्धति है क्योंकि वेद जो है वो इसका उपदेश दे रहा है कि यज्ञ से रोग मुक्त करना है या किया जा रहा है। और ये बात स्वाभाविक है क्योंकि यज्ञ केवल रोग मुक्ति ही नहीं करता, सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी प्रदान करता है। इसकी विस्तार से चर्चा कई प्रसंगों में आई है, किंतु जब हम यज्ञ के बारे में प्रामाणिक रूप से जानना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वो अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक प्रश्न उठाते हैं, भाई वेद में क्या है, वेद में किन विषयों की चर्चा की गई है। तो उन विषयों की चर्चा में यज्ञ को कैसे वो वेद का विषय बनाते हैं वो हमारे लिए ध्यान देने योग्य है। इस प्रसंग में वो कहते हैं कि वेद में क्योंकि समस्त ज्ञान विज्ञान जो भी मनुष्य के लिए उपयोगी है वो उसमें विद्यमान है, तो वो कैसा है, कितनी तरह का है। तो कहते हैं सामान्य रूप से 2 प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि वेद को हम विशेष रूप से जब विषय क्रम से देखते हैं तो विज्ञान कर्म उपासना ज्ञान और कहीं कहीं पर ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान ऐसा हमको देखने को मिलता है। ऋषि लिखते हैं विज्ञान कर्म उपासना ज्ञान, तो इसमें विज्ञान जो है वो सबसे मुख्य है। और वो मुख्य क्यों है कि इसमें दोनों ही ज्ञान सम्मिलित हो जाते हैं। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत, तृण से परमेश्वर पर्यंत का जो ज्ञान है वो समस्त विज्ञान में आ जाता है। तो सारे विषय हम वेद में देख सकते हैं, किंतु जब इसको विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे ये विज्ञान विषय है वैसे क्रम से जब हम बता रहे हैं कि विज्ञान कर्म उपासना ज्ञान ऐसा विषय है, तो जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और क्रमशः विज्ञान है कर्म है ज्ञान है उपासना है। उपासना क्रम से इस तरह से हम चारों वेदों के विषयों को भी जानते और देखते हैं।
तो विज्ञान मुख्य विषय है, अर्थात सबका विषय है और सबके लिए है। तो उसमें चाहे सांसारिक हो, चाहे पारमार्थिक हो, परमेश्वर का हो, सब आ जाता है। उसके बाद जो दूसरा विषय कर्म है, वो कर्म भी वेद में है। तो वो कितनी तरह का है? तो वहाँ कहा गया कि भाई वहाँ कर्म दो प्रकार का है। मनुष्य जो भी कार्य करता है, हमको तो सब सामान्य एक ही प्रकार से करते हुए दिखते हैं। सब कोई अपने लाभ के लिए, हित के लिए, अपनी उन्नति के लिए काम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब कर्म का विवेचन करते हैं, उसको वर्गीकरण में लाते हैं, तो हमारे जो कर्म हैं वो हो ही दो तरह के सकते हैं। हम किसी इच्छा से करते हैं या श्रद्धा से करते हैं। जब हम श्रद्धा से करते हैं तो हमारे यहाँ कोई विशेष अभिप्राय नहीं रहता कि इसको मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा। हम जिसके प्रति समर्पित होते हैं वो हम उसको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के लिए जो कोई काम करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक करते हैं, तो वो काम हमारा एक होता है जिसमें हमारा कोई प्रयोजन निजी नहीं होता, व्यक्तिगत नहीं होता। तो एक कर्म वो है जो हम बिना किसी प्रयोजन, स्वार्थ के कर रहे हैं। दूसरे कर्म वो होते हैं जो हम किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, किसी लाभ के लिए कर रहे हैं, उनके पीछे करने के पीछे कोई हमारी इच्छा रहती है। तो इस इच्छा के आधार पर ही हमारे जीवन के सभी कर्मों को दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भागों में बांट करके उनको, एक को निष्काम कर्म कहा गया है और एक को सकाम कर्म कहा गया है। इसको दूसरे शब्दों में यूँ समझें कि जब हम ऐसा काम करते हैं जो केवल परमेश्वर के निमित्त से होता है, तो वो निष्काम कर्म होता है। हमारा ब्रह्म यज्ञ जो है, संध्या, समर्पण, उसकी स्तुति, प्रार्थना जब हम श्रद्धावश करते हैं, उसके प्रभाव, उसके ऐश्वर्य, उसके गुण देखकर हम अभिभूत हो जाते हैं और उसका सब कुछ हमें अच्छा लगने लगता है। तब उस भावना से प्रेरित होकर जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो वो हमारा निष्काम कर्म होता है। केवल परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के प्रसन्न करने के लिए करता है, उसमें एकमात्र प्रयोजन स्वामी की प्रसन्नता होती है, उसके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा जो कर्म आता है जिसे हम सकाम कर्म कहते हैं, ये सकाम निष्काम का विवाद हमारे यहाँ इसकी चर्चा बहुत होती है। सारी गीता सकाम निष्काम कर्म के पीछे है और वेद कर्म कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, सब कर्म और सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो वेद का सकाम और निष्काम कर्म है, इसी का आगे ये व्याख्यान है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो भावना है वो भावना से कर्म का संबंध बनता है। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, वो कर्म होकर सकाम भी हो सकता है और कर्म निष्काम भी हो सकता है। यज्ञ ये कर्म है, लेकिन यज्ञ की जो भावना है वो यज्ञ की भावना उस कर्म के साथ है, तो वही यज्ञ जो है वो निष्काम हो जाता है। और उसके साथ इच्छा जुड़ने से है तो यज्ञ,
लेकिन सकाम हो जाता है। गीता में एक पंक्ति आती है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। वो कहते हैं कि इस संसार में कर्म तो करना है और कर्म करना अनिवार्य है, तो वह अनिवार्य कर्म कैसे करें? तो कहते हैं यज्ञ के माध्यम से करें। यदि यज्ञीय भावना से वो कर्म हम करते हैं तो वो कर्म हमारा बंधन से रहित होता है। क्योंकि हमारा विषय सूक्त के मंत्रों से है, इसलिए उसकी विशेष चर्चा नहीं कर रहे। तो ये जो कर्म है हमारा, वो सकाम है और निष्काम है। जो सकाम कर्म है उसके भी आगे चल के दो भेद किए जाते हैं। जो हम यज्ञ आदि कार्य करते हैं, एक तो कर्म ये हैं और दूसरे ज्ञान, आसन, कला, कौशल जो सृष्टि में जीवन उपयोगी कार्य हैं वो भी कर्म हैं। तो ये सकाम कर्म के भी दो भेद हो जाते हैं। पहला विषय था विज्ञान, जिसमें दोनों सम्मिलित थे, वो विज्ञान। उसके बाद आया कर्म, तो कर्म के भेद हुए दो, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जब हमारी कोई इच्छा नहीं, परमेश्वर के प्रति प्रसन्नता, समर्पण की भावना से, श्रद्धा से करते हैं, उपासना, ध्यान, समाधि। उसके बाद थे सकाम कर्म। सकाम कर्म के फिर दो भेद हुए, एक तो अग्निहोत्र आदि और दूसरा जो उपयोगी व्यवहार है समाज का, जो हमारे भोजन है, आच्छादन है, यान है, आवास है, उनसे जुड़ा हुआ है, वो कर्म है। तो इस तरह से सकाम कर्म के हमारे पास दो भेद हो जाते हैं। और इनमें से जो पहला है सकाम कर्म, जिसे हमने यज्ञ कहा, देव यज्ञ कहा या यज्ञ का कोई भी रूप कहा, उसका अपने लिए लाभ तो होता है, किंतु अधिकांश में परोपकार होता है। उसका महत्व ही यही है। भले ही वो हम अपने लाभ के लिए करें, अपने लाभ के लिए करते हुए भी उस कार्य से स्वतः परोपकार हो जाता है। तो यज्ञ के करने से हमें अपना लाभ होता है और अपने लाभ के साथ साथ समस्त का, समाज का, संसार का लाभ होता है। इसलिए वो स्वार्थ के साथ परोपकार को भी करता है और अधिकांश में परोपकार के काम आता है। उस सकाम कर्म का जो दूसरा भेद है, जो हम संसार के पदार्थों से जिसको संबंध रखते हैं, जिसको पदार्थ बनाते हैं, उसका विकास करते हैं, घर बनाया, खेत लिया, अन्न उत्पादन किया, फल लगाए, वृक्ष लगाए, तो ये काम तो हमने सब किए, लेकिन इनमें मुख्यतया हमारा अपना सुख अभिप्रेत होता है। हम अपने सुख के लिए इन कामों को करते हैं। थोड़ा सा इससे दूसरे का भी लाभ हो जाता है या दूसरे का लाभ करते हुए हम अपना लाभ प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे सकाम कर्म होते हैं। इस सकाम कर्म में हमारा जो यज्ञ है वो सकामता से निष्कामता की ओर जाने का रास्ता होता है। और अद्भुत बात इसमें यह है कि ये यज्ञ
हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों सिद्धियों के लिए काम करता है, तो वो जब लौकिक पारलौकिक सिद्धि के लिए काम करता है तो हमारे आज के कल के लिए काम करता है, तो हमारे स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों दशा को ठीक रखने का भी वो काम करता है। इसलिए इस वेद में जो मंत्र आया, मुंचामि त्वा हविषा जीवनायकम अज्ञात यक्ष्माद उत राज यक्ष्मात्, अर्थात इस यज्ञ से उन सभी रोगों की मुक्ति की बात कर रहे हैं जो चाहे आज उत्पन्न हुए हैं या पुराने हैं, पैतृक हैं, परंपरा से आए हुए हैं, उनको हविषा मुंचामि, यज्ञ में मैं ऐसी आहुति डाल रहा हूँ जिससे मैं रोगी को रोग मुक्त कर सकूं। तो अब वो कौन सी आहुति हो सकती है? तो इसका जब विस्तार से हम विवेचन देखते हैं शास्त्रों में, ऋषि ने अपने वेद भाष्य के प्रकरण में इस बात को बहुत विस्तार से समझाया है। और ऋषि की ही एक कल्पना है, सामान्य रूप से जो आहुतियाँ दी जाती हैं वो घृत की दी जाती हैं या घृत में कस्तूरी आदि कुछ मिला करके, केसर आदि मिला करके, औषधियों का सम्मिश्रण करके देते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने जो हविषा का अर्थ किया और इसका व्याख्यान किया तो उसमें 4 तरह के द्रव्यों का विधान किया। इष्ट मिष्ट है, रोगनाशक है, पुष्टिकारक है, हमारे स्वास्थ्य को उत्तम करने वाला है। तो ये जो 4 भेद किए और इस भेद को ऋतु के अनुकूल से भी जोड़ दिया, अर्थात हमको किस ऋतु में कौन सी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, कौन से रोग में कौन सी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर उसका सीधा सीधा जो प्रभाव है, लाभ है, वो हमको दिखाई देता है। तो इसलिए वो कहते हैं मिष्ट है, पुष्टिकारक है, रोगनाशक है। तो ये रोगनाशक जो हैं ये द्रव्य हमको रोग के अनुसार लेने होते हैं। इस रोगनाशक द्रव्यों की उपस्थिति से पता लगता है कि यज्ञ हमारी चिकित्सा का एक भाग है, चिकित्सा की एक विधि है। तो जैसे मंत्र ने कहा मुंचामि त्वा हविषा जीवनायकम अज्ञात यक्ष्माद उत राज यक्ष्मात्, अर्थात जो तुम्हारे रोग हैं वो शरीर के रोग नए हैं, पुराने हैं, वात के हैं, पित्त के हैं, कफ के हैं, वो सब दूर होते हैं। उन सब रोगों को दूर करने के लिए हमारे पास यज्ञ एक उत्कृष्ट उपाय है। इसलिए इसमें कहा मुंचामि त्वा हविषा जीवनायकम, मैं इन हवियों से तुमको रोग मुक्त करता हूँ। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।